ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। हेलो। यस सर। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, चलो सर प्रथम। चलो। अच्छा देखो सर, तो फिर बेसिकली अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मार्केट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस में एक टॉपिक स्टडी वाला क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। और वो ये था कि आखिर एज ए ट्रेडर आप किस तरह से मार्केट में अपना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है ज्यादातर केस में कि मार्केट में इतना सारा शेयर्स है, सबके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, सबके पीछे पड़ने से तो कोई नहीं मिलेगा, किसी एक के पीछे ही पड़ना पड़ता है ना। नहीं समझे? शेयर का बात नहीं कर रहा था। लाइफ में भी जब किसी के पीछे पड़ते हो तो वो समझ गया था। Yeah, उसका आंख से मैं समझ गया था, तू नहीं समझा था। पूर्णिमा को भी समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। शेयर बोलते बोलते उसके पीछे चले गए, कोई दिक्कत। अच्छा, तो बेसिकली आपको एट ए टाइम अगर आप एक साथ सबके पीछे पड़ोगे तो ना तो इधर का रहोगे ना तो उधर का रहोगे। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंसफुली काम को लेना चाहिए। तो पेशेंसफुली लेना है तो ठीक है, पेशेंस का मतलब तो ये नहीं कि एकदम कछुआ चाल चलते रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक साइंटिफिक वे में इसको कंट्रोल करना होगा कि सिर्फ इतना सारा शेयर्स है, मैं कैसे अपना ट्रेडिंग का यूनिवर्स रेडी करूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के भाषा में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। क्या बोलते हैं सर? अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। ऐसे ऐसा कोई टर्म्स नहीं है, ऐसे बोला जाता है कि कोई बोलेगा कि मैं, हाँ मेन में टेक्निकल, हाँ मैक्सिमम चीज खत्म हो गया। ठीक है, क्या काम है ये? आपको अल्टीमेटली थ्योरी मतलब ये बेसिकली आपको साइकोलॉजिकली सिखा रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे आप लोग बार बार मेरे को क्या करना चाहिए, हाँ मूवमेंट पे क्या करना चाहिए, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट पे मैंने बेसिकली आप डे टू डे बेसिस में किस तरह से अपना अपना यूनिवर्स रेडी करोगे। आप लोग मुझे पूछ नहीं रहे थे बार बार, तुम और नॉर्दन तो मेरे को रोज पूछता था सर इतना सारा शेयर है कौन सा पिक कैसे करे, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करे। तो वही शॉर्ट लिस्टिंग को ही तो बता रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप लिस्ट देंगे, शेयर का लिस्ट देके क्या करेंगे, वो तो मैं देता ही रहता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, इतना सारा चीज है, कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तुमको एक पर्टिकुलर लिस्ट दे देंगे, फिर जो लिस्ट में नहीं रहेगा फिर उसमें क्या करोगे। ठीक है, फिर भी एक लिस्ट देंगे सर, फिर भी एक लिस्ट बताएंगे, वही चीज बताने के लिए तो बैठे हैं सर। ठीक है, वैसा थोड़ी होता है कि आपको ये शेयर दे देते हैं आप इसमें करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, पर फिर भी आपको मैं स्काउट करना सिखा रहा हूँ ना सर, इसको बोलते हैं स्काउटिंग करना। कि आपको खुद भी पता लग जाएगा, मेरे को बताने का जरूरत नहीं, तो फिर सीखने का क्या जरूरत है कि मैं, वो तो बचपन वाला हो गया कि सर टीचर ने जो नोट दे दिया उसी नोट को रट्टा लगा और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो, क्या मतलब है उसका। वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जो पढ़ाई आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करने में दिक्कत करता है, ठीक है, तो वो पढ़ाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो आपको हमेशा अननोन क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। ये तो नॉन क्वेश्चन वाला जगह है नहीं कि पिछले 5 साल का देख के जाओ और हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको आपको हमेशा एक अननोन क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो अननोन सिचुएशंस ऑलवेज, मार्केट आपको हमेशा सवाल करता है, आपको हमेशा उसका जवाब ढूंढना होता है। जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग करता है। बॉलर का हर एक बॉल बॉलर का हर एक बॉल जो होता है वो उसका क्वेश्चन है, और बैट्समैन का हर एक शॉट उसका आंसर है। लेकिन क्या बॉलर बोल के बॉल करता है कि चल मैं ये डाल रहा हूँ, हाँ चल फुल टच डाल रहा हूँ तो मेरे को छक्का मार दे, हाँ चल ओवर पिच डाल रहा हूँ तो मेरे को कवर ड्राइव कर ले, चल शॉट डाल रहा हूँ तो पुल मार के दिखा। ऐसे थोड़ी बोलता है वो क्या बोलेगा या क्या करेगा वो बोलेगा नहीं। तो मार्केट भी आपको बोल के थोड़ी मार्केट में आता है। जैसे अगर आप निफ्टी का दर्शन करो, क्या निफ्टी आपको बोल रहा था कि वो उठेगा? ऐसे मुंह पे तो नहीं बोल रहा था, बट हरकत से दिखा रहा था कि उठेगा, है ना, मुंह पे तो नहीं बोलता है। ठीक है, लेकिन ये कहता है सर, मार्केट बात करता है। आप अगर मार्केट को बात कर पाओ तो, जैसे बैट्समैन जो अच्छा बैट्समैन होता है वो भी बॉलर को रीड कर सकता है।
पोलर को पढ़ सकता है कि ये कहाँ डालेगा। तो कौन सा 10-5 का ये वाला ना, एग्जैक्टली इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। डोंट वरी, बाद में सिखाऊंगा। ओ स्क्रीन शेयर नहीं, ऑनलाइन की स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा उससे उठना नहीं पर उससे गिर गया। हाँ मतलब उठना चाहिए था पर मार्केट स्टे नहीं कर पाई। मतलब ये होता है, ये मतलब कभी कभी जो होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। बट मैक्सिमम मतलब 4 बार में से अगर 1 बार गलत हो जाए बट 3 बार सही निकलता है, ठीक है। जैसे आप मुझे, हाँ आप मुझे एक चीज बताओ, इंगल्फिंग और हरामी अगर सही जगह में बना है कितना बार गलत हुआ है? इतना दिन जो क्लास कर रहे हो क्या देख पा रहे हो? हुआ है कि जो गलत हो रहा है, अदरवाइज मार्केट में मैक्सिमम टाइम वो काम करता है। यस ना, 1-2 केस में हो सकता है कि वो जैसे होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि वो जैसा होना चाहिए तो वैसा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जो मार्केट का जो रिसेंट जो बाउंस बैक है, जो लगातार मार्केट गिर रहा था और उसके बाद मार्केट में जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, ठीक है, वो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मैंने बेसिकली वो बाउंस बैक किया। ये बाउंस बैक जो किया लगातार गिरते 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 गिरते, मैं का ही बात कर रहा हूँ, मैं लगातार गिर रहा था, ठीक है। ये आवरली चार्ट है, अब इसको डे चार्ट में भी चेक कर लो, इसको देख लो। डबल टॉप बना था, नीचे भी डबल टॉप क्या आप ट्रिपल टॉप देख सकते हैं। डबल टॉप भी है, डबल बॉटम भी है, ट्रिपल टॉप भी है। स्पिनिंग टॉप इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो छोटा कैंडल को स्पिनिंग टॉप, जैसे ये स्पिनिंग टॉप, छोटा छोटा कैंडल के स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप माने वो लट्टू होता है ना, लट्टू हम लोग बचपन में ऐसा करके नहीं करते थे, हाँ उसको उसी के हिसाब से बोला जाता है। हाँ ट्रिपल टॉप भी बना, ट्रिपल बॉटम भी बना। चलो डबल टॉप देखो, मैंने ये जो बात कर रहा है ये एक टेक्निकल एनालिसिस टर्म है। हाँ कोई बात नहीं, माथा के ऊपर नहीं जाएगा, आप लोग भी इसके जैसा, ये भी एक कभी कभी आप लोगों के जैसे था। क्या बोलते कुछ नहीं पता। ठीक है, तो धीरे धीरे सबको, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगा, ठीक है। सो इतना हड़बड़ मत करो, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में फैक्ट्री में आए हो ना सर, ठीक है, फैक्ट्री में जब आए हो तो फैक्ट्री में प्रोसेस होके ही निकलोगे। ये देखो, ये बोला ना कि सर टॉप बना है, ऐसे तो यहाँ पे 2 टॉप दिख रहा है सर, टॉप माने 2 डबल टॉप बना है। तो जब कोई चीज दो बार बार टॉप बनाता है तो इसमें क्या एनालिसिस निकलता है, चलो उसने बात छेड़ ही दिया तो मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस है तो बात कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो डबल टॉप हमें दिख रहा है डे चार्ट में भी, मार्केट कहता है ये डाउ थ्योरी है सर, ठीक है। डाउ माने एक फेमस टेक्निकल एनालिस्ट है अमेरिका का, जिन्हें चार्ल्स डाउ पूरा नाम है, और ये इतना फेमस टेक्निकल एनालिस्ट थे अपने जमाने में, अभी और जिंदा नहीं है सर। ये 1800-1900 के स्टार्टिंग वाला बात है। तो उस टाइम पे अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट, तो सबसे ज्यादा रिसेंट हमारे जो करंट जो कंट्री का जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें सबसे डेवलप कंट्री लास्ट 300 साल में अमेरिका रहा, ठीक है। स्टॉक मार्केट का भी सबसे बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में ही रहा है। उसके बाद बाकी कंट्रीज जैसे यूरोप भी उसके साथ साथ सेम टाइम पे, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर लास्ट 200-300 साल में किसी ने किया है तो अमेरिका ने दिया, ठीक है। यूरोप तो लास्ट 1000 साल से डेवलप कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। मैंने एक्चुअली जब से इंडिया का पतन चालू हुआ तब से आप समझ लो कि यूरोप का बढ़ना चालू हुआ। उससे पहले यूरोप बोल के कोई कंट्री प्रॉपरली लोग जानता ही नहीं। आप उसके पहले कौन सी चार्ट देखे थे? आवर लिविंग। हाँ इससे पहले आवर लिविंग, ठीक है। अब चार्ल्स डाउ जब बेसिकली, बोलता हूँ सर, चार्ल्स डाउ जब बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा था तो वो एक फेज को देखा कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप जब जब होता है, जैसे मानो से फॉर एग्जांपल मार्केट इससे पहले 22,000, जस्ट लुक एट सर, ये वाला एरिया अप्रोक्स 22,500, हाँ 500 जोन में मार्केट इससे पहले भी गया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो जब मार्केट यहाँ से निकला और 22,500 तक गया, सस्टेन नहीं हो पाया, तो 22,500 से मार्केट रिट्रेस बैक किया, ठीक है। तो 22,500 में मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 22,500 एग्जैक्टली नहीं, 450-400 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। एकदम टॉप लेवल को हमेशा रेजिस्टेंस नहीं कहा जाता, ठीक है। तो 22,500 से मार्केट इससे पहले ऑलमोस्ट मार्च के मिडिल पे
मार्च और अप्रैल के मिडिल में 22,500 तक जाने का कोशिश किया, ठीक है, मार्च और अप्रैल के बीच में ही तो, ये तो 10-11 तारीख का बात हो रहा है। उसके बाद वो वापस नीचे आया, कहां तक आया, अप्रोक्स 22,000, सॉरी 21,800, 750, 800, ये देखो फिर मॉर्निंग स्टार बना 750, 800, ठीक है। मैं मॉर्निंग स्टार वगैरह में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको डबल टॉप और डबल ट्रिपल बॉटम में ही बात कर। तो जब एक चीज अब जब ऐसे पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन फिर मार्केट वापस फिर से गया और फिर से वही 22,500 जोन से फिर से नीचे आया। तो जब लगातार 22,500 जोन एक बन रहा है, तो ये सिचुएशंस को बोलते हैं डबल टॉप। अब अगर बार बार ऐसा होता है तो मार्केट में एक ट्रेडिंग जोन बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रेडिंग जोन। इसमें मार्केट को एक आइडिया लग जाता है कि अगर बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ भी ना हो मार्केट में, तो मार्केट वापस सेम सिचुएशंस पे पहुंच सकता है। देखो 22,500 से वो फिर से नीचे गिरा है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज देखो सर, एक तो 22,500 से बार बार और नीचे आ रहा है, अप्रोक्स 21,000, 750, 800 में आ रहा है, 21,800 में फिर से आया, 21,800 में वापस कुछ दिन पहले भी आया, मैंने एकदम रिसेंट हम लोगों के क्लास में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लगातार 2 बार ऐसा हुआ है, तो तीसरी बार भी ऐसा होगा इसका संभावना बढ़ जाता है, बिकॉज ये एक ट्रेंड बन चुका है। तो डबल टॉप में क्या करना चाहिए और डबल बॉटम में क्या करना चाहिए, जैसे ये वाला सिचुएशन आपको डबल बॉटम बता रहा है। अच्छा ये बॉटम या टॉप कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, नॉर्मली स्टैंडर्ड है 2 हफ्ता, स्टैंडर्ड है 2 हफ्ता या 1 हफ्ता, 10-12 दिन भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज 2 दिन छोड़ छोड़ के हो रहा है तो उसको हम डबल बॉटम या डबल टॉप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर डबल टॉप किसको बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे, ये है टॉप, ये है टॉप, ये है टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन चुका है। तो ठीक है, और नीचे भी यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर भी बॉटम, ट्रिपल बॉटम बन चुका है। तो जब बार बार एक ही सिनेरियो होता है ना, तो मार्केट में आपको एक सिनेरियो मिलता है कि अच्छा इसका मतलब मार्केट वही ऑलमोस्ट 21,800, 900 तक आएगा और उसके बाद वो फिर से वापस जाएगा। तो ये एरिया आपका बनता है बाइंग एरिया, दीज आर योर बाइंग एरिया। और ये जो एरिया है ये आपका सेल का एरिया, मैंने शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। मैंने देखो सर पॉइंट इज वेरी सिंपल कि टारगेट जब बाई करते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग जाना। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग जाना, मैंने आप सस्ते में खरीदो महंगा में बेचो। तो 22,000, 21,800 में अगर कोई बाई करता है तो वो टारगेट ले सकता है कि मार्केट अप्रोक्स 22,300, 400 तक जा सकता है अपकमिंग 2 वीक्स में, ठीक है। ये उसका टारगेट बन रहा है, क्यों, हाँ ऑब्वियसली 2 हफ्ता का पोजीशन ले सकते हो। ऑप्शंस में पोजीशन निफ्टी है, या तो निफ्टी फ्यूचर करोगे या तो निफ्टी ऑप्शन करोगे, निफ्टी का तो स्पॉट मार्केट में कोई मौका नहीं है ना, कॉल बाई या तो पुट सेल। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो मैंने बाई करके सर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन प्रीमियम से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो ग्रोथ से मतलब है। अगर ग्रोथ के बाद उसको तो कम ही लगेगा। जैसे अगर हम ये अगर मार्केट ग्रो करेगा तो कभी नहीं हो सकता, अगर मार्केट में ग्रोथ करेगा तो प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा ही ना, 100%। वो तो टाइम वैल्यू मनी है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, वो तो ऑप्शंस वाला बात हो जाता है, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है कि एक्सपायरी के पास आके वैल्यू रहता क्यों नहीं है, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आपका अप्रोच सही रहता है, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट ग्रो करेगा तो फिर आपको बिल्कुल हो, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो होना चाहिए, आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बोल और गो बोल। স্যার বলছি তাহলে ডবল টপ ডবল বটম কি স্ক্যাল্পিং এ কাজে লাগবে না 5 মিনিটের টাইম ফ্রেমে? 5 মিনিটের টাইম ফ্রেমে ডবল বটম ডবল টপ কাজে লাগানো খুব চাপের ব্যাপার। पूछ रहे कि वो पूछ रहे कि सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मैं डबल बटन डबल टॉप काम पे लगा सकता हूँ, लगा नहीं सकते ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब 5 मिनट का चार्ट जब ओपन करोगे तो 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 उसमें से फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, या 15 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट में सर ये एज सच तो कुछ यहाँ पर निफ्टी में तो एटलीस्ट अभी के लिए दिख तो नहीं रहा, तो काम भी नहीं आएगा ऐसा नहीं बोला जा सकता, बट
एक ट्रेडर 5 मिनट एक ट्रेड में ज्यादा करता है। सर जो स्काल्पर होता है वो करता है। स्काल्पर माने जो बेसिकली 5-5 मिनट में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो 5-5 मिनट के ट्रेडिंग करने के टाइम पे डबल टॉप या डबल बॉटम एग्जैक्टली फॉर्म होना और उसका एग्जैक्ट सिचुएशन होना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर लास्ट दिन भी एक चीज बोले थे कि 5 मिनट में रिलायबिलिटी और डे चार्ट का रिलायबिलिटी में फर्क होता है। बट उससे बेटर 1 घंटे वाला ट्रेड करना। ठीक है, हाँ कॉम्पेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली आवरली चार्ट थोड़ा बेहतर रिलायबिलिटी देता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दी, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 मिनट के चार्ट में, बट 5 मिनट के चार्ट में आपका जो मेन चीज काम करता है ना, वहां पर कैंडल काम करता है, वॉल्यूम काम करता है। कैंडल काम करेगा, वॉल्यूम काम करेगा। ठीक है, और बेसिकली मार्केट मोमेंटम काम करेगा। हाँ इंडिकेटर वही 5 मिनट का जो वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ, एमएसीडी लगा लो, जो भी आपको लगाना है, आरएसआई लगा लो, तो वो 5-5 मिनट के हिसाब से आप लगा के जो भी आपको मौका मिलता है आप कर सकते हैं। बट अगर आप ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें डबल बॉटम डबल टॉप जिस तरह से एक आपको ऑथेंटिकेशन देता है, ये चीज आप 5-5 मिनट में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है, बट कहूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो मार्केट, अगर आप इधर ही देखो, ये 5 मिनट का है ना। चलो अब 5 मिनट में ही ये कब का डेटा है, 15 मई, मैंने आज कल का है। ठीक है, देखो कल मार्केट अप्रोक्स 2 बजे के आसपास कहां से कहां गया, अप्रोक्स 22,150 से 22,150 से मार्केट यहां से अब गया, कहां तक गया, अप्रोक्स 22,250 तक गया। हाँ नहीं ये तो 270। 250 ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये 22,200 है ना, 22,200, तो 200 जोन से 250 के जोन में गया। उसके बाद ये फिर से 3 बजे के आसपास वापस 22,200 में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये गिरने लगा तो यहाँ पर एक क्या बना सर, ये एक हैमर बना। ठीक है, तो जब अपर लेवल में हैमर बनता है तो वो हैमर नहीं होता, वो हैंगिंग मैन हो जाता है। जब टॉप में बनेगा तब वो हैमर नहीं है, तब वो हैंगिंग मैन है। कौन सा, हरामी? हरामी तो है, बट ये हरामी, ये तो हाँ इसको बुलिश हरामी, बियरिश हरामी भी बोल सकते हो आप। चलो बियरिश हरामी क्योंकि टॉप में बना है। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हरामी है, ठीक है, पहला कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है, चलो दोनों ही बोला जा सकता है। ठीक है, पर दोनों में तो दोनों ही बोला था, बियरिश हरामी भी नेगेटिव बताता है। ठीक है, और हैंगिंग मैन भी आपको मार्केट को डाउन करता है। दोनों ही, मतलब ये आपको डबल डोज मिल जाता है, मतलब डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट गिरने का चांसेस है। और देखो एग्जैक्टली ये घटना घटने के बाद, अच्छा आपको पोजीशन कंप्लीट होने के बाद ही लेना है। माने ये जब ये पूरा चीज, आपको पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ये पहला। फिर फर्स्ट कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल को ग्रीन कैंडल के अंदर पूरा छुप जाना चाहिए, जैसे माँ के पेट में बच्चा। ठीक है, जैसे माँ के पेट में जब बच्चा आता है छुपा हुआ होता है ना सर, एग्जैक्टली हम सभी कोई माँ के पेट से ही आए रे बाबा। ठीक है बाप के पेट में तो कोई होता नहीं है ऊपर वाला ये सब दिया नहीं है सिचुएशन। तो ये जब बियरिश हरामी जब बन रहा है, इसका पहला कंडीशन से अप ट्रेंड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए, और छोटा हो तो ज्यादा सुविधा होता है, माने एकदम परफेक्ट हरामी नहीं इसके। अच्छा कोई बोलेगा सर हमको ये डबल कैंडल हो गया, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स बोलते हैं इसको। अब कोई बोलेगा सर हमको मल्टीपल कैंडल्स भी नहीं, हमें सिंगल कैंडल देखना है, तब ये हैंगिंग मैन की तरह अप ट्रेंड पे बन रहा है, तो हैंगिंग मैन भी अप ट्रेंड पे बनता है तो मार्केट गिरता है। तो यहाँ पर आपको दो दो कंफर्मेशन जब मिलता है, तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट होगा अप्रोक्स इस पोजीशन पे, आप यहाँ पर सेलिंग करोगे। मानो आपका पहले पोजीशन दिया हुआ नहीं है तो आप शॉर्ट सेल करोगे। शॉर्ट सेल मैंने पहले सेल करना बाद में बाय करना, ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर पहले कैसे सेल कर सकता हूँ, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, प्राइस ज्यादा लगेगा। अब प्राइस ज्यादा लगेगा वो तो मार्जिन है, लेकिन अगर आपका सिचुएशन सही रहता है, आपका मार्जिन से आपका प्रॉफिट देके बाकी पैसा आपको वापस कर देगा। मार्जिन ज्यादा लगेगा वो आपको इसलिए चिंता हो रहा है क्योंकि आपके पॉकेट से निकलेगा इसलिए। लेकिन अगर आप सही हो, अगर 500 टका भी कमाते हो, आपका पूरा पैसा सेफ रहेगा, कोई आपका पैसा मारेगा नहीं। ये इस मार्केट में पैसा
वो पैसा तो रिटर्न एक दिन बाद करेगा। हाँ, सेटलमेंट जैसे होता है, ये ठीक है, सेटलमेंट जैसे होता है वो तो करेगा। अच्छा, अब चीज देखो, तुम कंडीशन देखो, देखो भाई, पैसा कम लगता है ज्यादा लगता है वो सेकेंडरी पार्ट है, पहले मार्केट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि तुम मार्केट को समझ पाते हो कि नहीं, कि सर मार्केट कब कैसा बिहेव करता है। तो पहला बात है कि जब यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या था, ये मिनट चार्ट में बता रहा हूँ आपको, 1:15 में यहाँ पर एक बुलिश हरामी बना, 1:15 में बुलिश हरामी, यहाँ पर आप एंट्री लो 5 मिनट का चार्ट में, क्योंकि ऑर्गो ने पूछा तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट में आपको एंट्री मिला, फिर ये जब कंप्लीट होता है अब यहाँ से एंट्री लेते हो, मैंने अप्रोक्स 22,200 के थोड़ा सा ऊपर 220-25 ऐसा समथिंग होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर होल्ड करके रखो, तब तक होल्ड करके रखो जब तक यहाँ पर बियरिश हरामी ना बन जाता है या फिर हैंगिंग मैन ना फॉर्म हो जाता है, तब तक आप आराम से होल्ड करो। इसके बाद आप, अगर आपका पुराना पोजीशन है तो आप स्क्वायर ऑफ करके निकलने का कोशिश करो। उसके बाद देखो मार्केट गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, फिर आप चुपचाप हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक टॉप भी बना, यहाँ पर एक टॉप भी बना, उसके बाद मार्केट वापस एक सपोर्ट जोन में आया, मैंने एक बॉटम जोन में आया, जब बॉटम में आया फिर से एक हरामी बना, हाँ बुलिश हरामी यहाँ पर भी बना, बुलिश हरामी यहाँ भी बना। मन कर रहा है जाके फिर बैठे लगा। ऐसे मौका मिलेगा सर, मैं कोई ऐसे थोड़ी ना, मैंने आपको मैंने ऐसा कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं दिखा रहा हूँ, जो हुआ है वही दिखा रहा हूँ। इसे बात से जो 5 मिनट में बना हुआ दिख रहा जो हुआ है वही वही चीज देखो सर, जब फर्स्ट टाइम आप सीखते हो आप इस चीज को सीखने का कोशिश करो कि कब क्या वो बिहेव कर रहा है। अब जब मार्केट का बिहेवियर आपको एक बार कनेक्टेड हो जाएगा ना, आपको बार बार मौका मिलता रहेगा, जिंदगी बहुत मौका देता है, हम लोगों को लगता है कि यही लास्ट मौका है। कितना पैसा तो ये ही चला ठीक है, तो यहाँ पर मौका बना था, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉटम मिल गया सर, फिर से देखो, ठीक है। और टॉप जो है वो ऑलमोस्ट इस एरिया में हुआ है, ठीक है। अब इस एरिया में भी फिर से आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जब मार्केट 5 मिनट में ही, ये नेक्स्ट दिन ओपन हुआ तो गैप अप देके 15 तारीख को आज का, ऑब्वियसली दिस इज अ bearish engulfing, वेरी गुड सर, bearish engulfing। bearish engulfing में करेक्टर क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, पैटर्न 1 ग्रीन होगा, पैटर्न 2 रेड होगा, और इतना रेड बड़ा रेड होगा, इतना बड़ा रेड होगा कि पैटर्न 1 को ढक ले, मतलब हरामी का ऑपोजिट, हरामी में माँ के पेट में बच्चा जैसा होता है, और इसमें काइंड ऑफ चलो बच्चा के पेट में माँ है, ऐसे नहीं, पता नहीं सर, ये पूर्णिमा का अपना अपना एनालिसिस है, याद करने के लिए जो है करो आप। बट यहाँ पर पैटर्न 1 बड़ा होगा, बट पैटर्न 2 पैटर्न 1 को कंप्लीट तरीके से इंगल्फ कर लेगा, इंगल्फ का मतलब होता है ढक देना, ठीक है, कवर कर देना। तो जैसे ये कवर करता है तो आप मोटा मोटी पूरा कैंडल तक भी होल्ड कर सकते हो, या फिर जैसे आपने देखा कि ये इंगल्फ कर चुका है तो आप बेसिकली अपना सेल के लिए रेडी हो जाओ, आधा में ही आप सेल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, मैंने अप्रोक्स इस एरिया में आप सेल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट में तो बन ही जाएगा सर, है ना, तो आप यहाँ से सेल करिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मार्केट में अभी नेगेटिव मोमेंटम चालू हो चुका है। मैंने अगला 10-15 मिनट में, ये देखो ये 9:45 के अप्रोक्स 9:50 के आसपास ये सिचुएशन हुआ है, ठीक है। तो 9:50 में भी अगर आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो आप देख सकते हो जब तक आपको मार्केट में कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिलता है तब तक आप सेलिंग पोजीशंस में बने रहो। एंट्री पॉइंट भी ग्रीन कैंडल, हाँ मतलब वही ना, ग्रीन कैंडल का मतलब वही हुआ ना एंट्री पॉइंट। जैसे देखो वापस मार्केट में ये जब गिरते लगा, ये आज का अभी का सिचुएशन है, मार्केट यहाँ से गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि एंट्री यहाँ पर हल्का सा लग रहा था, नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं, ये एक हैमर की तरह बन रहा था, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हैमर ना इतना बड़ा नहीं हो जाता, मॉर्निंग तक बन नहीं पाया, इसलिए देखो टीका भी नहीं, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट फिर फार्दर, मतलब यहाँ पर थोड़ा कोशिश कर रहा था कि उठे, लेकिन यहाँ ये अटेम्प्ट फेलियर रहा, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने लॉस खाया, कुछ लोगों ने यहाँ पर लॉस खाया, जो बेसिकली यहाँ पर समझ जो बाइकर वो यहाँ पर लॉस खाया,
ठीक है, अब अभी भी मार्केट में मौका बन नहीं रहा है। देखो छोटा छोटा स्पिनिंग टॉप बन रहा है, दोजी बन रहा है। अभी ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं है एंट्री करने का। लेकिन क्या क्या लग रहा है सर, यहाँ से मार्केट ग्रो करेगा? सर मुझे लग रहा है ग्रो करेगा, लेकिन एक एंट्री पॉइंट अगर आपको मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है ना, रिलायबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, होता है। मैं कल के क्लास में भी मैं यही चीज बता रहा था कि 5 मिनट का ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। आपको कंपेरेटिवली इजी होगा, क्योंकि वो आपको जो दिखाता है वो कंपेरेटिवली बहुत सिंपल तरीके से दिखाता है, माने वो अंडरस्टैंड करना इजी होता है, क्योंकि उसमें डेटा पॉइंट ज्यादा है, और डेटा पॉइंट ज्यादा होने के कारण रिलायबिलिटी ज्यादा होता है। और 5 मिनट के चार्ट में क्या है, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और क्योंकि टाइम कम है तो ये एक सिचुएशन देखने को मिलता है। अदरवाइज नो, देयर इज नो हार्म। अगर आप समझते हो तो 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रॉब्लम है, देख तो रहा है सर, है ना, मतलब ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে तो ये सबको समझ में आ रहा है? और वो देवो धौरणी हाँ सर। इनकी समझ में आ रहा है ना सर? यहाँ पर मेरे को जैसा जो लग रहा है कि सर इस पॉइंट पे आप एक परफेक्ट एक कैंडल देखो, आइडेंटिफाई करो। अगर यहाँ पर परफेक्ट कैंडल आपको मिलता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ये ग्रीन बन रहा है ना, ठीक है, ये ग्रीन बन के मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, बट सस्टेन करेगा करने वाला अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें थोड़ा रुक के ही जाना चाहिए। ये जो लेकिन ये रिवर्स कर रहेगा, ये रिवर्स करेगा। हम्म, नहीं दोजी तो पतला सा होता है, दोजी माने तो एकदम पतला वाला जो, ये है दोजी, ये सब दोजी, ये ये स्पिनिंग टॉप है। ये देखो अभी भी स्पिनिंग टॉप बना, देखा? ये 5 मिनट अभी खत्म हुआ, स्पिनिंग टॉप नहीं बना, थोड़ा बहुत आसपास स्पिनिंग टॉप बने। देखो उसका थोड़ा सा बॉडी रहेगा और दो साइड में इक्वल ऑलमोस्ट शैडो रहेगा, लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ। दोजी में क्या होता है, उसका बॉडी ना के बराबर होता है, लाइक अ प्लस है, मैंने वॉल्यूम बहुत ही कम है। इसका मतलब बायर सेलर दोनों साइड में प्रेशर है, बायर को भी समझ में नहीं आ रहा है, सेलर को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, तो वॉल्यूम नहीं मिलता है, और क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो आप ट्रेड भी करोगे तो फिर बहुत देर तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल जाए, जैसे कि पहले वाला जो केसेस देखा उसमें एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा मिला था, तो प्रॉपर एंट्री पॉइंट में ट्रेड लेना बेहतर होता है, ये मेरा मानना है, भले ही आपको कम अपॉर्चुनिटी मिला। कौन सा? कैंडल बना है एक ऊपर में 10-15 में, 10-15 में इसमें ये वाला बोल रहे हो? 10-15 में, ये वाला? हाँ, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में थोड़ा सा ऊपर गया करेगा। हाँ बोल सकते हो, मैंने 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में तो वही है, हाँ बिहारी सिंगल थी, हाँ थोड़ा सा मतलब 5-5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक 5 मिनट के हिसाब से बिहारी सिंगल थी। अगर 5 मिनट का देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट इज अ बिहारी सिंगल थिंग, और वही कारण है इसको नीचे भी गिराया। आप जाने के लिए प्रॉपर कंडीशन तो अभी तक बन नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बस पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली। यही याद होता था। वही होगा सर, ठीक है। बट मैं नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे सर, मैं ये सब मौका को मौका मानता हूँ, ठीक है, ये सब मौका है, ये मौका मौका बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक बन रहा है, अब रेड आ रहा है, अब हो सकता है कि अगर ये इसको ढक ले तो फिर से मार्केट नीचे गिरेगा, फिर से और थोड़ा सा करेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। छोटा रहेगा तो फिर से कुछ देर तक और इंडिसीजन रहेगा, उसके बाद वो कुछ मूवमेंट करेगा, सो ट्राई फिर से गिरने का चांसेस है, ठीक है। तो मार्केट में अभी देखो 5-5 मिनट में दिख जाएगा। हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे वापस चलते हैं, ठीक है। मार्केट आपको बहुत मौका देगा, ऐसा नहीं है, नहीं। अरे बाप रे, मार्केट को लेके बैठ जाओ ना, ये तुमको आंख हटाने नहीं देता, है ना, आंख हटाने नहीं देता। हाँ वो तो सोचते हैं अब भी लगा दे, अब भी लगा दे ना। अच्छा सर, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, नाउ अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्या होता है इस चीज के बारे में, जैसे कल मैंने आपको यही सब बोला था कि कितना लुक बैक पीरियड होना चाहिए,
कितना कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए बेहतर होता है ना। तो सारा टाइम फ्रेम एक साथ लेके मत बैठ जाओ। एज ए जब ट्रेडर बनोगे, जो टाइम फ्रेम जिसके लिए जितना सुइटेबल होता है, ये डिपेंड करता है रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपका सुइटेबिलिटी क्या है। जैसे और वो 5-5 मिनट में खेलना चाहता है, 5-5 मिनट में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एट ए टाइम थोड़ा ज्यादा अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, तभी जाके आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि 10-20 पैसा 50 पैसा 1 टका का डिफरेंस होगा, है ना। तो 1 टका का डिफरेंस होने के लिए कम से कम एक एट ए टाइम में 1000 शेयर में कम से कम पैसा लगाओगे तो जाके वो कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो एट ए टाइम में थोड़ा लार्ज अमाउंट चाहिए है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक चीज अच्छा है कि आप मार्केट रिस्क को बहुत ज्यादा देर तक लेके नहीं चलते हो। जैसे ही थोड़ा सा होता है आप पोजीशन क्लोज कर देते हो, तो ये रिस्क को लेके नहीं चलता। जब आप लॉन्ग पीरियड में चल रहे हो तो मार्केट रिस्क लेके चलना पड़ता है। कि क्या पता अगर मार्केट कुछ गड़बड़ हो जाए, पूरा गिर जाए, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे ऐसा नहीं होता है कि एकदम अचानक से सब आपका ब्लीड कर दिया, खून निकल दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग टेंशन लेता है, उसको लगता है कि अभी मार्केट उठा है, अगर बाई चांस सारा खत्म करके एकदम जीरो पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में होता है, वो तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है और उसको अलग कॉन्सेप्ट में देखते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर स्पॉट मार्केट का जो ओवरऑल आना जाना है, उसमें ऐसा नहीं होता अभी उठ गया और अभी गिर गया, ऐसा नहीं होता। आपको बताएगा, गिरने से पहले भी बताएगा, उठने से पहले भी बताएगा कि मैं उठूंगा, मैं गिरूंगा, आपको कुछ ना कुछ बताएगा, सिग्नल देगा, कैंडल के थ्रू से, वॉल्यूम के थ्रू से सिग्नल देगा। और भी चीजें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर ऑप्शंस क्लास में। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा से भी पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट किधर जा सकता है। ठीक है सर, तो टाइम फ्रेम का एक आइडिया आप लोग ले चुके हो, लुक बैक पीरियड का भी आइडिया ले चुके हो। नाउ अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स का क्या आइडिया है सर? सो देयर आर रफली अबाउट 6000 to 7000 लिस्टेड कंपनीज। 6000 है बट अभी और बढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो स्टॉक लिस्टेड होते जा रहे हैं ना सब। हाँ, बीएससी में ज्यादा है, अप्रोक्स 2000 आपका एनएससी में है और बीएससी में 6000 अप्रोक्स। ठीक है, बीएससी पुराना है इसलिए, बीएससी 1880 के बाद से चल रहा है। एक साथ सेम टाइम पे आया था, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेम टाइम पे आया था। नहीं, बंद नहीं है, कल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हुआ है, बाकी सब स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया। इंडिया के हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। बेंगलुरु में बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, पटना में पटना स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है, इंडिया के हर बड़े शहर में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। बंद इसलिए किया गया क्योंकि इसको मैंने क्या बोलते हैं इसको, मैंने कंट्रोलिंग छूट रहा था, डुप्लीकेसी हो रहा था, करप्शन हो रहा था। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारा ब्लैक मनी का प्रॉब्लम हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो रहा था। कलकत्ता वाले में भी सेम इश्यूज था, लेकिन कलकत्ता को बंद नहीं किया। इंडिया में करेंटली 7 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, जान लो सर। 7 स्टॉक एक्टिव में से एक तो बीएसई एनएसई है, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है। बाकी कॉमोडिटी के लिए एमसीएक्स है, एनसीडीएक्स है, 4 हो गया। एक बॉम्बे में आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बोल के, जो मुंबई में ही मेनली काम होता है, उसमें भी लोग ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो आज के डेट में इतना पॉपुलर नहीं। ठीक है, तो 4 हो गया। एक है कलकत्ता स्टॉक, 5 हो गया। एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो एक्टिवली ट्रेड नहीं करता। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अपना जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, इसका मतलब है कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारा कंपनी पुराने जमाने में लिस्टेड होकर रखा था। तो वो लिस्टिंग प्रोसेस के कारण कलकत्ता के पास भी एक अच्छा खासा कंपनीज था, जो बाद में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लीज पे दे दिया। इसका मतलब है कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास लीज पे दिया हुआ। तो हम लोग जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड लेते हैं, तो ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, लेकिन हम लोग सीएसई में डायरेक्टली एक्टिव ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को जैसे गवर्नमेंट ने बहुत, बाकी बैंगलोर वगैरह सबको बंद कर दिया, चेन्नई वगैरह सबको बंद कर दिया, सिर्फ कोलकाता को अभी भी जिंदा रखा। चाहते तो बंद कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन उठते सर क्यों नहीं बंद किया। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट का कुछ फ्यूचर प्लान है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। ऐसे कहा गया है कि 2024 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, ऐसा बोला है। लेकिन अभी इलेक्शन जाने तो पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ये डिक्लेरेशन दिया था कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को फिर से एक्टिव ट्रेडिंग के लिए जिंदा किया जाएगा। ठीक है, तो अब सेम टाइम पे बनने के बाद भी कलकत्ता क्यों पीछे चला गया?
इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे बॉम्बे को ब्रिटिश ने बिजनेस हब बनाया, कलकत्ता में उनको दिक्कत हो रहा था बिकॉज यहाँ पर आज़ादी का जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा निकल गया था। ऊपर से बॉम्बे में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, और बॉम्बे के साथ तब ऑन दैट टाइम एक और सुविधा हो गया था कि अरबियन नेशंस के साथ जो बिजनेस होता था, अरबियन नेशंस के साथ जो बिजनेस होता था वो बिजनेस डेवलप होना चालू हो गया। और अरबियन नेशंस के साथ जब बिजनेस अच्छा होने लगता है तो गेटवे ऑफ इंडिया है ना मुंबई में, तो उसको क्यों गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है कि जब भी तुम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इधर आके बिजनेस करोगे तो बॉम्बे तुम्हारा पहला कंट्री बनेगा। तो बॉम्बे में इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस है, स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शंस है वो बेहतर पोजीशन रहा है। और क्योंकि ये बेहतर पोजीशन रहा है तो बॉम्बे को बिजनेस में एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल गया। माने जिस तरीके से लास्ट 100 सालों में बॉम्बे और वेस्टर्न कंट्रीज का बिजनेस रहा है, उस तरीके से कोलकाता एंड ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इनका जो बिजनेस डेवलपमेंट है उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। इस तरह से पोर्ट भी डेवलप नहीं हुआ। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोर्ट वगैरह बहुत खराब हो चुका था, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया, चालू ही नहीं किया मैंने। जाओगे ये साइड में देखना, एक ब्लैक कलर का गेट है, उसको खोलना, ठीक है, चाबी को वापस लगा के सो सीधा चले जाना। सीधा जाने से तुमको राइट साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस तरह से बॉम्बे का मार्केट बना और कोलकाता का मार्केट गिरा, ठीक है। और अभी जो कोलकाता का सिचुएशन है वही पॉलिटिकल ड्रामाबाजी चल रहा है, ठीक है। बॉम्बे में सब पॉलिटिकल ड्रामाबाजी कम है, तो पॉलिटिकल ड्रामाबाजी अगर बंद करेगा कोलकाता तो कोलकाता में बड़ा बड़ा कंपनी बनेगा। तो गवर्नमेंट का प्लान है, इसीलिए कलकत्ता को बंद नहीं किया। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस अगर डेवलप हो जाता है, कोलकाता बैंकॉक हाईवे बन रहा है, कोलकाता बैंकॉक हाईवे बन रहा है, 2026 तक बन जाएगा बैंकॉक, ठीक है। एक दिन में 2 दिन में पहुंच जाओगे, 1.5 से 2 दिन में पहुंच जाओगे। बस से यहाँ से बॉम्बे से डिस्टेंस कम है। हाँ बाई बस, बाई कार, बाई कार, ट्रक चलेगा, बाई कार भी जा सकते हो कोलकाता से बैंकॉक। बस एक ही हर्डल है, बीच में बांग्लादेश आएगा, ठीक है। अब वो उसके नहीं नहीं उसके लिए भी बांग्लादेश के साथ भी कनेक्शन चल रहा है, वो इंटरनेशनल हाईवे बनेगा। आप गाड़ी से उतर नहीं सकते, नहीं नहीं उतर सकते गाड़ी से। इमरजेंसी होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट करेगा, जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। हाँ हो सकता है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। अदरवाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश खुल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश से म्यांमार होके, ये मणिपुर होके म्यांमार में सीधा घुसेंगे, फिर म्यांमार के नीचे 1,500 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। यहाँ से बॉम्बे 2,000 किलोमीटर, यहाँ से मुंबई 2,000 किलोमीटर है, यहाँ से बैंकॉक 1,500 किलोमीटर है। बस बीच में पहाड़ी पड़ेगा म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार, बस वो पहाड़ी में क्या करेगा वही देखने वाला। हाँ वही तो, टूरिस्ट भी होगा और बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मणिपुर म्यांमार का वो जो पहाड़ी है ना, पातकोई रेंज बोलते हैं उसको, गजब ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, मैंने आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल जो भी हो। तो अगर ये सब हो जाए ना तो कलकत्ता को तुम पकड़ के रख नहीं पाओगे। मतलब बॉम्बे क्या चीज है, बहुत बड़े, न्यू टाउन तो न्यू टाउन समझ नहीं पाओगे, कोलकाता इतना डेवलप हो सकता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस ये बदमाशी वाला राजनीति कम करता है। ये लोगों का सोच विचार बहुत छोटा है, ये पब्लिक को एडुकेटेड नहीं होने देना चाहता, पब्लिक को बड़ा कुछ करने नहीं देना चाहता, ये लोग बस अपना गद्दी संभालेगा। जो लोग करेंट पॉलिटिकल पार्टी, इन लोग का सोच बहुत छोटा है, ये लोग दूर का देख ही नहीं सकता। बस लोगों को ना वो 2-4 कंबल देके, हाँ हम तुमको देख रहे हैं, कभी भात चाल देके, अरे भाई भात चाल और कंबल का जमाना गया, अब कुछ ऊपर सोचो, एडुकेशन दो, बड़ा हेल्थ फैसिलिटीज दो, लोगों को अलग लेवल का स्पिरिचुअल सेंस दो, तब जाके कंट्री अलग लेवल पे सोचेगा। भिखारी बना के रख दे हम लोग, सब एकदम वो कटोरा लेके भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ये वाला चीज से कंट्री का डेवलप तो मैंने हम लोग ना, हर एक फैमिली लाखों कमा सकता है ऑन एन एवरेज, हर एक फैमिली लाखों कमा सकता है। सुनने में खराब लग रहा है, मैं बोल रहे कोई सोचेगा सर आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, सर कहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, मैं आपको पूरा इकोनॉमिक पूरा
गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, अगर मैं आपको बताऊं ना, ईच एंड एवरी फैमिली ऑन एन एवरेज 50,000 से 1 लाख कमा सकता है, एवरेज फैमिली। जहां पर हम लोग एवरेज इनकम क्या है, हार्डली 10 to 20,000, जोर से जोर 30,000। ये सिचुएशन है, उसको ये अब ज्यादा ही वो डबल लेवल में चला जाएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अब देखो, लेकिन इसलिए कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज अभी भी जिंदा है, बाकी सब बंद हो गया, कैलकाटा अभी भी जिंदा है। जो भी हो, तो ऑलरेडी 6,000 8,000 कंपनी मार्केट में है। तो सर इसमें से हम कैसे अपना स्टॉक चूज करें? डज इट मेक सेंस फॉर यू टू स्कैन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस दिस 1000 ऑफ स्टॉक्स डेली? हजार स्टॉक डेली चूज कर पाओगे सर? ऑब्वियसली ना। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ स्टॉक दैट यू आर कंफर्टेबल ऑफ ट्रेडिंग, है ना? जो मेरे को पूर्णिमा बता रहा था, मेरे को लगा कि आप तो कुछ लिस्ट दे दोगे, वही लिस्ट कैसे रेडी करना है वही सिखाऊंगा, ठीक है? दिस सेट ऑफ स्टॉक वुड कंस्टिट्यूट योर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। डेली डेली बेसिस में आप अपना अपॉर्चुनिटी बना सकते डेली। So you scan your opportunity universe to identify trading opportunities. Here are some pointers to select stock to build your opportunity universe. चलो कैसे करोगे? पहला कुछ बेसिक बात सुनो, उसके बाद एडवांस लेवल में भी आप सोच सकते हो, लेकिन पहले बेसिक्स। Ensure the stock has adequate liquidity. जो स्टॉक में ट्रेड करोगे वो स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए। सर कैसे चेक करेंगे लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? सर लिक्विडिटी का मतलब होता है जिस सेल में बाई सेल ज्यादा होता है, माने अगर आप किसी शेयर का बायर हो, इफ यू आर ए बायर ऑफ एनी शेयर, तो आप इजीली उस शेयर को सेल कर सकते। माने ऐसा ना हो कि आपने होल्ड शेयर माने बाई करके रख लिया, लेकिन उल्टा साइड में आपको सेलर नहीं मिला। ऐसा कब होता है? जब आपको कोई स्टॉक में प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे ही कुछ भी अरे गरे कंपनी ढूंढे, कभी कभी बहुत पैसा देता है। एक कंपनी है बलरामपुर शुगर, उसका क्या नाम है? रियल, कोई बोलेगा मुझे? कोई भी अरे गरे, हाँ मिल गया सर, बलरामपुर चीनी मिल्स। चलो कोई नहीं, इसका चार्ट दो। चीनी का बिजनेस करता है, इसका चीनी का फैक्ट्री, इसका शेयर रिसेंट रेट में कभी कभी इस सीजनल बिजनेस में बहुत गजब का प्रॉफिट देता है। हाँ, मार्केट चीनी का सीजन होता है, वो भी बताऊंगा आपको। चीनी, नहीं नहीं, जब गन्ना प्रोडक्शन अच्छा होता है, गन्ना से जब मीथेन नहीं, इथानॉल बोल के गैस निकलता है, वो गैस पेट्रोल में मिला के पेट्रोल का लॉन्जिविटी बढ़ा जा रहा है। अभी भी डालते हैं मतलब ये। ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है क्या? आप किए थे क्या? वही पूछ रहे अभी कुछ देर पहले चला था ना। भूल जा रहे हैं आप। भूल तो कह रहे भूल जा रहे हैं। तो अगर मानो जैसे चीनी इंडस्ट्री में कभी कभी ना बिजनेस होता ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो उस टाइम पे ना आपको ना बाई तो कर लोगे पर सेलर नहीं मिलेगा। आप सेल करके निकलना चाहोगे तो सेल नहीं कर पाओगे। क्या कर क्या स्कीट हो जा रहा है, ठीक। सेल करना चाहोगे सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसे बलरामपुर चीनी में तो फिलहाल लिक्विडिटी दिख रहा है मुझे, मैं सोचा था लिक्विडिटी नहीं होगा, बट फिलहाल लिक्विडिटी है। मैंने देखो प्रॉपर कैंडल बना है, प्रॉपर कैंडल हर जगह में बना हुआ है। तो कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि कैंडल बना नहीं है, ऐसा भी स्टॉक आपको मिल सकता है। कोई भी एक अननोन शेयर अगर आप ढूंढोगे ना, आपको मिल जाएगा। कोई भी अननोन शेयर जो इतना पॉपुलर नहीं है, आप देखोगे कि उसमें ना कैंडल स्टिक्स ही नहीं बना है प्रॉपर। किसी किसी दिन तो ऐसे पूरा डैश 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 चलता है। यही बना वोडाफोन का तो है फिर भी आइडिया अभी फिलहाल आइडिया फर्स्ट वाला आइडिया नाम पे ही है। बना तो बना रिसेंटली तो ट्रेड हुआ है इसमें, ये पुराना डेटा है। आइडिया बोल के तो अभी शेयर और है नहीं है, वोडाफोन नाम पे ही है, वीआई नाम पे है। सही है भाई। इसी नाम पे है।
ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? 13 रुपए में था ना, 11 में हाँ, हाँ। 13 रुपए में आया था FPO। हाँ हाँ, एक स्टॉक दोनों में लिस्टेड हो सकता है, किसी एक में भी लिस्टेड हो सकता FPO में आया था तो 11 में था, फिर है, 13 13 में गया। तो पॉइंट इज व्हाट सर, कि अगर लिक्विडिटी अच्छा हो तो आप शेयर में पैसा ट्रेड करो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी अच्छा नहीं होगा ना तो आप तुरंत नहीं निकल पाओ, आपको जब मन करेगा आप सेल करके निकलना चाहोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं कि मेक श्योर द स्टॉक इज इन दी, अच्छा पहला बात है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी, एंड वन वे टू इंश्योर लिक्विडिटी इज स्टॉक टू एट अ बिड आस्क स्प्रेड, द लेसर द स्प्रेड द मोर लिक्विड द स्टॉक। स्प्रेड का मतलब है कि शेयर में अगर मानो ऐसे शेयर थोड़ा सा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, इसको स्प्रेड बोलते हैं। माने अगर एक रेगुलर बेसिस पे स्टॉक में डिफरेंसेस बन रहा है ना, इसका मतलब लिक्विडिटी है, स्प्रेड कम है। स्प्रेड ज्यादा होने का मतलब है कि शेयर बढ़ता तो है पर कोई खरीदार नहीं होता बेचने के लिए, ठीक है। तो अगर स्प्रेड ज्यादा होगा ना तो फिर आपको लिक्विडिटी कम मिलेगा, इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड ऐसे चेक भी किया जा सकता है, से फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 है ना, इसमें मार्केट डेप्थ बोल के एक ऑप्शन होता है, किसी स्टॉक में भी चेक कर सकते हो, देखो ये रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सिंगल फ्रेम ऑफ टाइम में कितना सारा लोग, ठीक है, ये देखो बीड और ये रहा ऑफर्स, तो कितना सारा लोग सिंगल टाइम फ्रेम में कितना शेयर ऑर्डर कर रहे हैं और कितना बेसिकली बीड कर रहे हैं और कितना शेयर सेल करना चाहता है। ऑफर बने जो सेल करना चाहता है और बीड बने जो बाय करना चाहता है। ये लाइव में भी, ये लाइव में भी देख सकते हो आप कि कितना शेयर अभी सेल करने के लिए रेडी है और कितना शेयर बाय करने के लिए रेडी है। सपोज एग्जांपल यहाँ पर देखो कोई 2 क्वांटिटी बोल रहा है, कोई 27 क्वांटिटी बोल रहा है ना। ये देखो ओवरऑल टोटल में भी आप देख सकते हैं, टोटल में इतना लोग सेल करने के लिए रेडी हैं एशियन पेंट्स पे और अप्रोक्स इतना लोग बाय करने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 24,000 बायर है और 73,000 सेलर है, ठीक है, 24,000 बायर है, 73,000 सेलर है, अगर कोई बोलेगा कि हमको 73,000 से बाई करना है तो मिल जाएगा, लेकिन 73,000 अगर सेल करना चाहता है तो नहीं मिलेगा क्योंकि बायर नहीं है। ठीक है, वो अलग बात कि एक साथ सारा लोग सेल करना नहीं चाहता, वो अलग बात है, लेकिन ये सिचुएशन से आपको अगर करना चाहा तो फिर वो लिक्विडिटी हो सकता है। और ये भी चीज देखो, इस चीज से आपको और एक चीज का पता लगेगा, फ्रीज कर देगा। फ्रीज मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे कि मार्केट में सेलर है नहीं तो कैसे, माने बायर है नहीं तो फिर कैसे बेचोगे आप। तो जब आएगा तब होगा, जिस दिन लिक्विडिटी रहेगा उस दिन होगा, नहीं तो आप चाह के भी आपको रहना पड़ेगा। मानो किसी के पास इतना सारा शेयर है, वो चाहते कि एक साथ में बेचे, लेकिन उतना बायर ही नहीं है तो कहाँ से बेचेगा। और एक चीज यहाँ से पता लग जाता है सर, यहाँ पर 73,000 का सेलर है और 24,000 का फिलहाल बायर दिख रहा है, इसका मतलब बाइंग इंटरेस्ट कम है और सेलिंग इंटरेस्ट ज्यादा है। शेयर का मूवमेंट देखो, यही रीजन है ना, ये देखो यही तो रीजन है, क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट में सेल करने के लिए ज्यादा और बायर लैक ऑफ इंटरेस्टेड। तो जब बायर का इंटरेस्ट लैग रहेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर डाउन जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता रहा हूँ। ये शेयर डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि लाइव मार्केट में आप एटलीस्ट यहाँ पर 20 ऑर्डर तो चेक कर ही सकते हो। यहाँ पर 5-6 दिख रहा है ना, और थोड़ा सा इसको स्प्रेड करने से और थोड़ा सा दिख जाता है। किसी और को तो टाटा मोटर्स में देखो, टाटा मोटर्स का मार्केट डेप्थ चेक करो कितना, 2,90,000 वाले 91,000 सेलर रेडी है और 1,86,000 84,000 बायर रेडी है। ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली लिक्विडिटी हाई है इसका, समझ में आ रहा है सर। अब इसका तुम अगर चार्ट देखोगे, फिर भी आज भी सेलर साइड में आपको अभी का सिचुएशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेलर ज्यादा है, बायर कम है, क्योंकि 2,90,000 सेलर है और 1,80,000 बायर है। कुछ और स्टॉक में दिखाओ सर, चलो देखते हैं। जैसे लास्ट दिन हम लोग L&T के बारे में बात कर रहे थे, L&T का मार्केट डेप्थ देखो, बायर 1,29,000 सेलर 2,04,000। ठीक है, तो कंपेरेटिवली लिक्विडिटी हाई है, पर फिर भी अगर आप चार्ट चेक करोगे तो आपको दिक्कत मिलेगा यहाँ पर, ये भी सेलर साइड में रहेगा। देखो
कल जब मार्केट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये थोड़ा सा ग्रोथ दिया था ना, जब मैंने यहाँ पर इसके बारे में ग्रुप में दिया था, लेकिन उसके बाद देखो ये थोड़ा सा गिरा है और अभी देखो थोड़ा सा हल्का हल्का जा रहा है, हल्का हल्का जा रहा है, मतलब थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट है लेकिन सेल इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिवली ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा थमसा गया है। ठीक है, तो ये चीज से भी आप मार्केट को ना नॉर्मली ये जो चीज है ये लैपटॉप में दिखाते हैं, फोन में नॉर्मली फोन में नहीं दिखाते हैं। परसेंटेज नहीं, जैसे इतना अच्छा से दिखा रहे ना पूरा एग्जैक्ट। ये मैंने कभी चेक नहीं किया मोबाइल में इस तरह से, बट लैपटॉप में तो दिखाते हैं। सबाई बुझते पारছে तो? हेलो क्या रे, और वो देवो अरुणी बोलो सर। सर ठीक है, तो दीज आर दी सम बेसिक थिंग्स, जब भी आप स्टॉक में लिक्विडिटी चेक करोगे तो इस तरह से चेक कर सकते हो। और एक कॉमन सेंस आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी वाला स्टॉक कौन सा होता है, आंख बंद करके होता है निफ्टी 50 स्टॉक। तो निफ्टी 50 में जितना स्टॉक्स होता है आप उसको ट्रेड करने के लिए अपने लिस्ट में रखो। लिस्ट बनाना है ना, तो जो निफ्टी 50 में उसको लिस्ट में रखो। सर कहाँ से लाएंगे लिस्ट? गूगल में। गूगल में जाओ, निफ्टी के एनएससी के साइड में चले जाओ, ठीक है, निफ्टी 50 में लिखो, डायरेक्टली सीधा एनएससी की वेबसाइट में चले जाओ। ये देख रहे हैं सर? और इंडिया के निफ्टी 50 में। हाँ यस, ये जितना लिस्ट है ये सब निफ्टी 50 का है। ये देखो, ठीक है, सिप्ला, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, बीपीसीएल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, लंबा लिस्ट है। ठीक है, तो ठीक है, अब अगर आप अपना यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हो और अगर आप मार्केट में न्यू कमर, ठीक है, ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको नहीं है और आप ट्रेड करना चाहते हो मार्केट फ्लक्चुएशंस पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से, ठीक है, तो आपके लिए सिंपल, हाँ जियो फाइनेंस नहीं, आई थिंक नहीं है, रिलायंस है, जियो फाइनेंस तो है क्या? रिलायंस है, जियो फाइनेंस इसमें नहीं आया, जियो फाइनेंस तो अभी कुछ दिन पहले ही आया, एशियन पेंट्स है ऐसे। नहीं, बजाज फाइनेंस। हाँ बजाज फाइनेंस है। ठीक है, तो आप अपना खुद का लिस्ट बनाओ, ठीक है, खुद का लिस्ट बनाओ, इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, पूरा डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ठीक है, एक्सेल सीट आ जाएगा, अपने एक्सेल फाइल मेंटेन करना, उस पर तुमको सारा डेटा मिल जाएगा। अब तुम जिस दिन जिसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो और उसको सेक्टर स्पेसिफिक भी बनाना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ और भी इसका एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने, निफ्टी 50, ठीक है, आप यहाँ पर देखो आपके सामने कितना सारा इंडेक्स बना हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 माने कि निफ्टी 50 कैसे बनता है, इसका एक ना सिस्टम होता है। निफ्टी 50 में हर कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होता है ट्रेड करने के लिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन माने इतना कैपिटल है कि मार्केट में फ्री फ्लोट करने के लिए, फ्री फ्लोट माने हम लोग जो मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं, जितना कैपिटल मार्केट में फ्रीली फ्लो कर रहा है उसी में लोग बाई सेल करता है। सपोज मार्केट में किसी कंपनी का 1 लाख शेयर, एज एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, 1 लाख शेयर फ्री फ्लो कर रहा है। फ्री फ्लो का मतलब है नॉर्मल मार्केट कैपिटल उसका हाई है और उसके साथ साथ इतना फ्री फ्लो है कि कभी वो खरीद रहा है, कभी तुम खरीद रहे हो, कभी मैं खरीद रहा हूँ, कभी ये खरीद रहा है। तो ये जो बाइंग सेलिंग चलता है ये फ्री फ्लोट के कारण चलता है। तो जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना हाई होगा उसी को निफ्टी 50 में मौका मिलता है। नेक्स्ट 50 में जो एकदम लाइन पे लगा हुआ है, अगर किसी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कैसे चेंज होता है, ये इसके पीछे अकाउंटेंट्स, ये कैपिटलाइजेशन कैसे रेडी होता है, इसके पीछे अकाउंट्स एंड फिनेंस है। तो इसके मैं ज्यादा अकाउंटिंग डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ सर, मेरा जो फाइनेंस और अकाउंट्स का क्लास होता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि कंपनी का कैपिटल कैसे डिसाइड होता है, कैपिटल डिक्रीज कैसे होता है, कैपिटल इंक्रीज कैसे होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे क्या मेंटेन किया जाता है। उसके लिए मेरा अलग से जो CA/CMA का क्लास चलता है ना, उसमें मेरा फाइनेंस के क्लास में मैं ये सब चीज मैंने एकदम कैलकुलेशन वे में सिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो फाइनेंस में नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फिर आप फाइनेंस का क्लास अटेंड कर सकते हो, ये रिकमेंडेड रहता है, जरूरी नहीं है, बोलता हूँ। ऐसे बहुत लोग बोलेगा सर फालतू में एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं है। अगर किसी को फाइनेंस समझना है तो वो कर सकता है, क्योंकि वहां पर ना कंपनी क्या करता है वो बताएगा, नहीं कंपनी क्या सोचता है अपने बिजनेस के बारे में वो बताएगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन आएगा, जो लगा हुआ है इसके बाद।
निफ्टी मिड का 50 जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडरेट होता है उसका 100 स्टॉक 150, स्मॉल कैप का 50, स्मॉल कैप 50 जो कंपनीज होते हैं ना, इसमें तुम लोग क्या करना है, इसमें ना आपको कभी कभी हाई ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो कभी कभी इतना हाई ग्रोथ देखने को मिलता है कि आप मैंने अब शायद बिलीव भी नहीं कर सकते इतना रिटर्न दे सकते आप, लेकिन इसमें रिस्क भी हाई होता है। लेकिन रिसेंटली देखो निफ्टी स्मॉल कैप में ज्यादातर कंपनीज आपको मैंने प्रॉफिटेबल दिया है, देखो सब ग्रीन जोन में है, इवन आज भी। अब इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन स्मॉल कैप। इसका भी क्या वैल्यू रहता है, जैसे निफ्टी 50 का अभी 22,000 में चल रहा है, हाँ तो इसका वैल्यू कहाँ दिखा है? ये दिखाता है यहाँ पर, इसका भी वैल्यू दिखाता है निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 7,613। तो इसमें भी क्या मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 50 में ट्रेड ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। इसमें ज्यादातर केस में ना म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना पैसा बहुत लगाते हैं स्मॉल कैप फंड में, इसमें भी ट्रेड लिया जाता है, बट इसमें नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होता है। ठीक है, आपका सारा चीज कर रहे हैं इसमें लिक्विड, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब इवन ट्रेड भी कर सकते थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। आपको बहुत मैंने आपको ना इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक एक तो मिल जाएगा जो बहुत हाई ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपके सामने ये सब जितना निफ्टी में बना हुआ है ना, ये सब एक सेक्टर स्पेसिफिक भी कर सकते हो। किसी को मानो मार्केट बहुत बड़ा चीज है सर, मैंने इसको ना 2-4 बातों में कहना बहुत मुश्किल है। जैसे सेक्टोरल इंडिसेस, ठीक है, समय दो, धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा। सेक्टोरल इंडिसेस माने आप सेक्टर स्पेसिफिक करना चाहते हो, माने एग्जांपल के रूप में जैसे सपोज आप ऑटो स्पेसिफिक शेयर को लेना चाहते हो, लाइक टाटा मोटर्स, ठीक है, लाइक अशोक लेलैंड, ठीक है, मारुति सुजुकी, गाड़ी कंपनी से। इसके बाद आप बैंक एमआरएफ टायर का तो सेक्टर ऐसा कुछ है नहीं, वो आई थिंक हाँ कर दो सर। एनर्जी पीछे वाला रहने दो, इधर वाला कर। एनर्जी सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स, माने बेसिकली आप अगर स्पेसिफिक सेक्टर वाइज जाना चाहते हो तो सेक्टर वाइज भी जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है, तो ये सब तरीका है कि आप अपना अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स कैसे बनाओगे। और इसको फाइंड करने के लिए जस्ट जिसमें क्लिक करोगे, सपोज निफ्टी बैंक में क्लिक करें, ऐसे निफ्टी बैंक में क्लिक किया, यहाँ पर बैंक रिलेटेड सारा स्टॉक आ गया जो निफ्टी 50 मैंने निफ्टी बैंक को बनाता है। इसके अंदर आपको 10-12 बैंक मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बैंक है जो पूरा निफ्टी बैंक को बना है। फिलहाल तो 13 ही दिख रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है सर, मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब अपना अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स रेडी करो, तो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स रेडी करने के टाइम पे आप इस तरह से आप अपना लिस्ट बना सकते हो। सपोज आप सोच रहे हो कि नहीं मैं हर एक सेक्टर से एक एक शेयर लेना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड की कंपनीज की तरह। कभी देखो म्यूचुअल फंड कंपनीज का कभी डेटा देखे हो कभी? हाँ, कि वो किस तरह से अपना कभी किसी म्यूचुअल फंड्स का हर एक सेक्टर से लेता है। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्केट कब किस चीज का किसे नहीं। इक्विटी तुमको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, तुमको म्यूचुअल फंड साल भर पैसा रखने के बाद 20% रिटर्न दे सकता है, इक्विटी तुमको एक दिन में भी 20% दे सकता है। ठीक है, बात लॉस का नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट फ्रॉम द वेरी कोर, ठीक है, जैसे अगर मुझे आप पूछोगे कि सर आप स्टॉक प्रेफर करते हो कि म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या लगता है? स्टॉक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक का समझ सकता हूँ ना सर कि कब ग्रोथ दे सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर रिसेंट ट्रेड में 4-5 स्टॉक के बारे में मैंने कंफर्मली आप लोगों को बताया है ना, तो 4-5 स्टॉक में जब मैं कंफर्म बोलता हूँ तो वो स्टॉक में मेरे को ना 5-10% ऐसे ही दिखता है। और अगर मैं एक महीने में 10% रिटर्न कमा सकता हूँ, अगर मैं एक मंथ में 10% रिटर्न कमा सकता हूँ, तो क्यों मैं म्यूचुअल फंड में उतना पैसा डाल? कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड बेटर है, नहीं जरूर म्यूचुअल फंड बेटर है, बट अगर आप खुद स्टॉक समझते हो तो फिर आप म्यूचुअल फंड में क्यों जाओगे? ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में भी जाओ, मना नहीं करता, लेकिन म्यूचुअल फंड को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होने से अच्छा रहता है।
क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड को चूज करोगे तो आप देख लो कि वो कहाँ कहाँ पैसा डाला है, वो देता है तो आपको इवन कितना कौन से बिजनेस पे कितना परसेंटेज शेयर होल्ड करता है वो भी बताता है। तो अगर आप उसका बिजनेस उस म्यूचुअल फंड का सोच को अगर आपको सही लगता है तो आप उन पे SIP करो। लेकिन लोगों का क्या है ना, म्यूचुअल फंड सही है करके बोलता रहता है और ये लोग भी सही है करके डालता रहता है, फिर देखता है कि लाल में लाल चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कोई बोलेगा सर नहीं मेरा तो, मैं तो कुछ सोचा नहीं, मेरा फिर भी 20-25 आ गया। सर वो अभी आ गया, कभी हो सकता है कि वो 20-25 नीचे भी गिर जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो तो आप मैनेज कर सकते हैं, यू कैन मैनेज इट। जरूरत के हिसाब से बेच के निकल जाओ, म्यूचुअल फंड को भी अब कंप्लीटली निकल जाओ, है ना। तो उस तरह से भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेयर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए शेयर मार्केट का बेस रहना सबसे जरूरी है। शेयर मार्केट का बेस रहने से म्यूचुअल फंड भी नॉर्मल हो। एक और चीज, तो एक तो हो गया लिक्विडिटी, दूसरा हो गया ऑल्टरनेटिवली यू कैन हैव मिनिमम वॉल्यूम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर ओनली दो स्टॉक्स वेयर द वॉल्यूम पर डे इज एटलीस्ट 5 लाख। ठीक है, पर डे 5 लाख का वॉल्यूम, माने बाइंग और सेलिंग मिला के 5 लाख। हाँ, माने कितना शेयर बाई सेल चल रहा है। जैसे बीडास्क में मैं आपको दिखा रहा था बायर सेलर, ठीक है, दोनों का टोटल नहीं होगा, माने हाँ दोनों को टोटल करके। से फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला देखो, ये देखो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, किसका शेयर है, LNT का। LNT के शेयर में कितना वॉल्यूम दिखा रहा है, 9,81,637 ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल 9,83,019 टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है, ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये बेसिकली बाई सेल को ऐड करके नहीं होता। इसका और भी टेक्निक है जिसको आपको यहाँ पर जानने का जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि आप जिस शेयर में ट्रेड ले रहे हो उसका वॉल्यूम अगर 5 लाख के ऊपर है तो आप समझो कि आपका लिक्विडिटी अच्छा रहेगा। हाँ, लार्ज कैप शेयर्स का ज्यादा होगा। इसमें क्या सुविधा होता है कि आपका लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं होगा आपका पैसा फंस जाएगा, आप निकल के बाहर निकल सकते। कोई बोलेगा सर उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है, दैट्स ट्रू, लेकिन आप लिक्विडिटी इशू में तो नहीं फंसोगे, आपका पैसा तो रोक तो नहीं जाएगा। समझ रहे? मेक श्योर द स्टॉक इज इन द इक्विटी सेगमेंट, मैंने बेसिकली जब आप सिलेक्ट करो तो इक्विटी सेगमेंट में हो, ये देख लेना चाहिए। दिस इज बेसिकली बिकॉज द स्टॉक इन द इक्विटी सेगमेंट कैन बी डे ट्रेडेड। आई एग्री, डिस्करेज द डे ट्रेडिंग फॉर ए न्यू बाय ऑब्वियसली। मैंने अगर आप नया हो तो मार्केट में डे ट्रेडिंग करने के लिए मैं मना करता हूँ, बट धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, मैंने नॉर्मली मार्केट बोलते हैं कि न्यू कमर हो तो पहले पोजिशनल करो फिर धीरे धीरे ट्रेड में आओ, लेकिन आपको डे में भी मैं सिखा रहा हूँ तो डे में भी आप आराम से कर सकते हो, दोनों इशू। देखो भाई, किताब अपनी तरह बात करता है। In a situations where you initiated a positional trade and the target is achieved, आप पोजिशनल ट्रेड करो, लाइक 1 वीक 2 वीक्स का पोजीशंस ले रहे हो और फिर बेच रहे हो। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो और टारगेट अचीव हो जाता है, then there is no harm in closing the position intraday। सपोज आप 100 रुपए में कोई शेयर खरीदते हो, जैसे हम लोग कल LNT में और टाटा पावर में जैसे बोले थे, तो LNT का शेयर ऑलमोस्ट 60 कितना सर, 23,300 कितना, 3,300, 3,300 के नीचे बोला था मैंने, कितने में बोला था, 3,000 कोई 200 समथिंग में बोला था। मैं बता देता हूँ कितने में मैं बोला था। देखो, मैंने बोला था, कब बोला था, ये आवरली चार्ट है, चलो कल वाला डेटा ले लेते हैं, डे वाला। तो मैं मोटा मोटी आपको इस एरिया में बोला था क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी रहा था, तो अप्रॉक्स 3,300 के आसपास मैंने आपको बोला था, और उसके बाद ये 3,360-70 के आसपास गया। तो अगर आप 60-70 रुपीज में आपका अचीव हो जाता है तो देर इज नो हार्म की 70 रुपीज पर शेयर में आप कमाते हो पर डे के बेसिस में। और अगर आप सोच रहे थे कि मुझे लंबा जाना है लेकिन 50-60% अगर आपका हो गया, निकल जाओ। आप डिलीवरी में लिए थे, मैंने आप आज लिए थे कभी भी बेचने के लिए सोच के, इंट्राडे नहीं किए थे, बात को समझो। आप आज लिए थे डिलीवरी में, इसका मतलब आप सोचे थे कि 3 दिन 4 दिन बाद बेचेंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, आपने सोचा था कि 3,000 में लेना है और 3,060 या 70 में, 3,370 में बेचना है, तो अगर आप 3,300 में लेके और 3,370 में बेच रहे हो, ठीक है, 70% प्रॉफिट हो गया आपका। लेकिन इसके लिए आपको 3 दिन वेट नहीं करना पड़ा, आज का आज ही हो गया। तो जब आज का आज ही हो गया और आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ। ये दिस इज नॉट कॉल्ड इंट्राडे, दिस इज कॉल्ड कि टारगेट अचीव हो जाए तो निकल जाओ।
नहीं देखते हैं कल का क्या होता है, जरूरत नहीं है सर। कोई जरूरत नहीं। टारगेट अचीव हो जाए तो निकल जाओ। जैसे मेरा टारगेट रहते थोड़ा लॉन्ग टर्म में, तो मैं वेट करता हूँ। आपको लगता है नहीं इतना दिन तक मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो निकल पड़ो। ठीक है, मेरा हिसाब से मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ये मेरा थोड़ा बुरा आदत बात भी मान सकते हो, कभी कभी इसके लिए मेरे को थोड़ा चिंता भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट रिस्क को लेके चलता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मेरा एक्सपीरियंस से मेरे को थोड़ा हेल्प होता है कि मैं रिस्क लेके तो चलता हूँ, पर मेरे को एक भरोसा भी होता है कि नहीं नहीं इसके बाद ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर ही देगा। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका टारगेट अचीव हो जाए तो निकलना सही होता है। गोपाल अभी बात नहीं। अच्छा अच्छा, दिस इज अ बिट ट्रिकी बट मेक श्योर दैट द स्टॉक इज नॉट ऑपरेशन ऑपरेटेड। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा सा ट्रिक्स बता रहा हूँ सर। मार्केट में ना कई बार आपको धोखा भी हो सकता है। क्या धोखा है? एक होता है ऑपरेटेड ड्रिवन, माने जिसका स्टॉक है वो कई बार स्टॉक को ऑपरेट करता है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्वांटिफाइबल मेथड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक। दिस कम्स टू यू बाय शेयर एक्सपीरियंस। एग्जांपल के रूप में एक शेयर का नाम मुझे फिलहाल याद आ रहा है। शेयर का नाम है शारदा ब्रॉडकास्ट। शारदा ब्रॉडकास्ट बोल के कुछ आ रहा है? शारदा ब्रॉडकास्ट, हाँ देखो। शारदा नहीं, फिर कुछ और नाम होगा। क्या ब्रॉडकास्ट था? शारदा नहीं, फिर कुछ और नाम है। उसमें क्या हुआ था, वो मैनिपुलेट किया था। इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। एक यूट्यूबर ने एक यूट्यूबर ने उसमें वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो किरदार निभाया था वो भी था। हाँ, संजय दत्त नहीं, वो सर्किट जो था, सर्किट। हाँ, प्रमोट किया था। साधना साधना ब्रॉडकास्ट, शारदा नहीं। देखो इसका शेयर का दाम चल रहा है 4 टका 9 पैसा। बट आप इसका खेल देखो, इसने क्या किया था। ज्यादा पुराना डेटा नहीं है। ये देखो 2024 के स्टार्टिंग का ही बात है। 4 टका का शेयर कहाँ चला गया था? 7 टका। ठीक है, तो 4 का शेयर 7 में चला गया और फिर धड़ाक से नीचे गया। 4 का शेयर 7 माने बहुत प्रॉफिट है, डबल। ठीक है, तो 4 का शेयर 7 और फिर 7 से वापस नीचे घचाक कर गया। ठीक है, एक सेकेंड, 4 से सॉरी 7 नहीं, हाँ ये 24 का नहीं है, 22-23 का डेटा है। वही मैं सोच रहा हूँ। ऑलमोस्ट शेयर का दाम चल रहा था 1 टका 2 टका। ठीक है, देखो उसके बाद 2022-23 के बीच में कहाँ गया? 30 टका चला गया। प्रमोशन किया था क्या? प्रमोशंस माने एक झूठा इंफॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू से फैलाया गया था। ये बोला गया था कि एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसका शेयर होल्ड कर रहा। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। फॉक्सटर स्टूडियो जो फेमस हॉलीवुड मूवी करता है ना, बोले कि वो साधना ब्रॉडकास्ट में शेयर होल्डिंग करने वाला है। और ये उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में भी दिखाया, एज वेल एज इसमें वो उसने भी ये किया। नॉर्मल लोग लेने लगा। लेकिन नॉर्मल लोग कब लेने लगा? जब मार्केट में दाम उसका ऑलरेडी 33 के आसपास चल रहा था और इसका शेयर ऑलरेडी वो जो लोग उसको प्रमोट कर रहा था वो लोग 2 टका 3 टका 4 टका में ले लिया था। साथ में प्रमोटर भी था। फिर बाद में जब ये लोग शेयर का दाम धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसके बाद अचानक से सब खबर जब फैल रहा ना, तो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हुआ और बाकी लोग अभी खरीदने आ रहे हैं क्योंकि उसके बारे में यूट्यूब में मार्केट फैल गया है सब। अब ये लोग जो होल्ड करके रखा था वो लोग सेल किए और करोड़ों कमाए। और देख रहे हैं ना सर किस तरह से गिरा है, उठ के ही गिर गया। ऐसा कैसे संभव है? बाद में इस कंपनी को भी बहुत बड़ा ये मिला, पनिशमेंट पेनल्टी ठोका सेबी ने। एज वेल एज वो सर्किट को 2 साल के लिए उसका वाइफ है और जो यूट्यूबर है उसको भी बैन किया। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटेड ड्रिवन। नहीं सर, वो सब पैसा ले लिया, अरे पेनल्टी ठोक दिया ना। इसको बोलते हैं ऑपरेटेड ड्रिवन। ऑपरेटेड ड्रिवन समझ रहे हो? माने कई बार कंपनी या प्रोमोटर भी करता है या फिर किसी किसी ना किसी को प्रमोट करने के लिए बोलता है। टीवी में आके भी बहुत लोग बोलता है।
समझना मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा होता है। सर आपको कैसे पता लगेगा? सर ये एक्सपीरियंस से आएगा, इसका कोई दूसरा टेक्निक। बॉम्बे ऑक्सीजन बोल के एक कंपनी है, कोरोना के टाइम पे जब ऑक्सीजन का बहुत ये पड़ गया था, तो उस ऑक्सीजन कंपनी के शेयर का दाम 10,000 से 20,000 में चला गया। लेकिन लोगों को लगा था वो ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं बनाता है। उसका नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो इन्वेस्ट करता है दूसरे के बिजनेस पे, लोगों को लगा ऑक्सीजन करता है, खरीदा भर भर। So if you find it difficult to find stock, ठीक है, अच्छा there is no, तो basically ये कॉन्सेप्ट था। If you find it difficult to find stock that comply with above points, I would advise you to stick to the Nifty 50 और Sensex 30 stocks। लेकिन आपको मैं डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको मैं पूरा जगह दिखा दिया कि आप स्टॉक स्पेसिफिक चूज कर सकते हो, इंडेक्स स्पेसिफिक चूज कर सकते हो, ठीक है। सेफ्टी किस में ज्यादा है? निफ्टी 50 में, बट थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए निफ्टी 50 को स्काउट करो, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए नेक्स्ट 50 में स्काउट करो, ठीक है। उसके बाहर जाने का जरूरत नहीं है फिलहाल, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लोगे। स्मॉल वगैरह में भी जा सकते हो, मैं बताया आपको। तो मैं देखूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी में या एक्सेल सेट में बना रहे हो और मेरे को दिखा रहे हो, देखो मैंने ये स्टॉक शेयर सिलेक्ट किया, दिखाओगे ना सर? ठीक है, खुद बनाओ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो निफ्टी 50 को ही पहले स्टार्ट करो, 50 स्टॉक के अंदर क्या मार्केट चल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें ट्रेड करो। So these are called index stocks. The exchange carefully select index stocks, and this selection process ensures they comply with many points, including those mentioned above. तो कैसे ये निफ्टी 50 पे शेयर सिलेक्ट होता है ये भी मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही नहीं आ जाता कोई। तो अगर आप निफ्टी 50 को समझ जाते हो कि कैसे करना है, फिर आगे मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि कैसे आप बेसिकली शेयर में ट्रेडिंग करोगे स्काउट करके, ठीक है। इवेल्युएशन प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, नेक्स्ट वीक बताते हैं। इवेल्युएशन प्रोसेस, इवेल्युएशन प्रोसेस माने शेयर सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, ठीक है। समझ में आया शेयर कैसे सिलेक्ट होता है? बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक करेंगे, आज इतना ही। मैंने नेक्स्ट वीक माने टेक्निकल का क्लास तो नेक्स्ट वीक ही होगा, क्योंकि कलर वर्सेस तो ऑप्शंस का क्लास, ठीक है। थैंक यू। हे अर्घो, देवो, धौरनी, इंकी, बोलो सर। हो जाएगा ऐसे तो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।